हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों की बात आती है तो वैजयंती माला का नाम जरूर आता है। ये दक्षिण सिनेमा से हिंदी सिनेमा में सबसे पहले सफल होने वाली अभिनेत्री है। वैजयंती माला सर्वगुण संपन्न अदाकारा है। वो जितनी शानदार अदाकारी करती थी, उससे कहीं ज्यादा अद्भुत उनका डांस था। वो शास्त्रीय नृत्य कला में पारंगत है। अपने अभिनय और कला के दम पर वैजयंती माला ने ऐसे मानक स्थापित किए जिस पर चलकर आज की नायिकाएं खुद को सफल बनाने की कोशिश करती हैं। फिल्मों में नायिकाओं के डांस को अहम बनाने में वैजयंती माला का ही योगदान है। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके परिवार के बारे में बताने वाले हैं। उनके बच्चे आज कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और वैजयंती माला जी के आज के बारे में। तो हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो भरतनाट्यम की डांसर, कर्नाटक शैली की सिंगर और डांस टीचर भी रही है। वैजयंती माला ने गुरु वजुवूर रमी आह पिल्ले से भरतनाट्यम सीखा था। सौंदर्य की मलिका वैजयंती माला ने अपने जीवन का हर किरदार बखूबी निभाया है। वो सिनेमा जगत की सबसे खूबसूरत अदाकारा भी कही जाती रही। उन्हें ट्विंकल टोज के नाम से भी जाना जाता है। 13 अगस्त 1936 मद्रास में पैदा हुई। वैजयंती माला का जन्म चेन्नई के सबसे पुराने इलाके में से एक पार्थ सारथी मंदिर के पास स्थित तिरुवल्लिकेनी में एक तमिल परिवार में हुआ था। वो एमडी रमन और वसुंधरा देवी की पुत्री है। वसुंधरा देवी एक तमिल अभिनेत्री थी जिन्होंने 1940 के दशक में तमिल सिनेमा में धूम मचा दी थी और उन्होंने मंगम्मा सबथम नामक फिल्म में तमिल सिनेमा में ब्लॉकबस्टर शुरुआत की थी। वैजयंती माला ने अपना पहला मंच प्रदर्शन वेटिकन सिटी में किया, जहां उनकी मां दर्शकों में मौजूद थी। 5 वर्ष की आयु में उन्हें पॉप पायस 12 के समक्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करने के लिए चुना गया था। वैजयंती माला ने चेन्नई के चर्च पार्क स्थित प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के सेक्रेड हार्ट हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्होंने गुरु वजुवूर रामैया पिल्लई के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखा और मनक्कल शिवराजा अय्यर ने उन्हें कर्नाटक संगीत की शिक्षा दी। वैजयंती माला का करियर उतार चढ़ाव भरा रहा है। वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी सिनेमा में ऊंचाइयों को छुआ और सुपरस्टार का दर्जा पाया। उनकी मां 1940 के दशक की फेमस तमिल एक्ट्रेस थी। यही वजह थी कि वैजयंती माला ने छोटी उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वैजयंती माला ने 13 साल की उम्र में ही डेब्यू कर लिया था। 1949 में आई तमिल फिल्म वड़कई में वो सबसे पहले नजर आई। हिंदी में उनके करियर की शुरुआत 1951 में आई फिल्म बहार से हुई। वैजयंती माला ने 1957 में आई फिल्म देवदास में चंद्रमुखी का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1959 में फिल्म मधुमती, 1962 में गंगा जमुना और 1965 में संगम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। 1996 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वैजयंती माला ने संगम, साधना, सूरज, प्रिंस, मधुमती, गंगा जमुना, आम्रपाली जैसी हिट फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वैजयंती माला पहली ऐसी दक्षिण की हीरोइन थी जिन्हें अपने डायलॉग डब नहीं करने पड़े थे। उन्होंने हिंदी में डायलॉग बोलने के लिए हिंदी भी सीखी थी। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी काफी लोकप्रिय रही थी। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मधुमती, नया दौर, पैगाम, लीडर और संघर्ष जैसी हिट फिल्में की। इसी दौरान दिलीप कुमार से उनके अफेयर की चर्चा हुई। उसके बाद वो राज कपूर के करीब आई। जब राज कपूर की पत्नी ने उनके रिश्ते पर उंगली उठाई तो राज कपूर ने वादा किया कि वे वैजयंती के साथ काम नहीं करेंगे। संगम के बाद वैजयंती माला और राज कपूर की लोकप्रिय जोड़ी टूट गई। दरअसल बॉलीवुड के अन्य प्रेम प्रसंगों की तरह वैजयंती माला के भी अपने सह कलाकारों के साथ प्रेम प्रसंग होने की अफवाह थी और ज्यादातर उनका नाम दिलीप कुमार के साथ जोड़ा जाता था। उन्हें कुमार का तीसरा प्यार माना जाता था। पहला प्यार कामिनी कौशल और उसके बाद मधुबाला थी। इन मामलों से जुड़े विवादों में वैजयंती माला को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक दिलीप कुमार ने ही वैजयंती माला की साड़ी का रंग भी चुना था।
जब वे उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म गंगा जमुना में साथ काम कर रहे थे। संगम फिल्म की 4 साल लंबी शूटिंग के दौरान वैजयंती माला को राज कपूर से प्यार हो गया था, जो फिल्म के मुख्य अभिनेता थे। ये भी कहा जाता है कि दोनों की शादी लगभग हो ही गई थी, जिससे राज कपूर की पत्नी कृष्णा को परेशानी हुई और वे अपने बच्चों के साथ मुंबई के नटराज होटल में रहने चली गई। अपने करियर के पीक पर वैजयंती माला ने संन्यास ले लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के प्यार डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली थी। अपने संस्मरण बॉन्डिंग में उन्होंने खुलासा किया कि कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बीमार पड़ गई थी। चमनलाल उनका इलाज करने के लिए बॉम्बे से आए थे। उन्हें उनसे प्यार हो गया था। वो शादीशुदा थे, 3 बच्चों के पिता थे, लेकिन प्यार परवान चढ़ने के बाद चमनलाल ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर वैजयंती माला से शादी कर ली। डॉक्टर चमनलाल बाली उनके प्रशंसक थे। इलाज करते करते दोनों में प्यार हो गया। 10 मार्च 1968 को दोनों ने शादी कर ली। उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम सुचिंद्र बाली है। उन्होंने पहले कुछ फिल्मों में अभिनय किया था, लेकिन अब वे फिल्मों से दूर हैं और मुख्य रूप से व्यवसाय बिजनेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभिनय की शुरुआत उन्होंने वर्ष 1999 की तमिल फिल्म कन्नोडू कन बाथलेम से अभिनय में कदम रखा था। चुनिंदा फिल्में। इसके बाद उन्होंने मुगावरी और आंच जैसी कुछ ही फिल्मों में काम किया। सिनेमा से दूरी। फिल्मों में अधिक सफलता न मिलने पर उन्होंने अभिनय छोड़ दिया और अपना ध्यान बिजनेस की ओर केंद्रित किया। वैजयंती माला शाकाहारी और वैष्णव है। वे दक्षिण भारत के अलवर संत आंदाल की भी भक्त हैं। आपको बताते चलें, डॉक्टर चमनलाल बाली पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहली पत्नी से 3 बच्चे थे। वैजयंती माला को राजनीति भी खूब रास आई। वो राजनीति से जुड़ी और 1984 में संसद सदस्य बनी। इस समय वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और चेन्नई की सबसे ताकतवर राजनीतिक शख्सियतों में से एक हैं। वैजयंती माला भारतीय सिनेमा की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है जिसने फिल्मों में अभिनय के साथ साथ नृत्य और कला को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके अभिनय की गंभीरता, नृत्य की सुंदरता और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी आज भी दर्शकों को आकर्षित करती है। उनका जीवन ये बताता है कि प्रतिभा, मेहनत और अनुशासन के दम पर कोई कलाकार कई दशकों तक अपनी पहचान कायम रख सकता है। वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा को कई यादगार फिल्में और किरदार दिए और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को भी लोकप्रिय संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज 93 वर्ष की उम्र में भी वैजयंती माला भारतीय सिनेमा की एक सम्मानित और यादगार हस्ती है। उनका नाम हिंदी फिल्म इतिहास की महान अभिनेत्रियों और नृत्यांगनाओं में हमेशा लिया जाता रहेगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।